नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपकी शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षा का चयन परीक्षा 2025 है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि आपके डबल प्रोफाइल पंजीयन थे। एक तो आपका नया प्रोफाइल पंजीयन था और एक आपका प्रोफाइल पंजीयन वो था जिसमें आपने जो पात्रता परीक्षा थी अपने 2020 में या 2023 या 2024 में जो भी अपने वर्ष में दी थी, तो वो तो आपने पुराना प्रोफाइल पंजीयन था और आपने एक नया प्रोफाइल पंजीयन कर लिया है। तो जब आप नया प्रोफाइल पंजीयन से फॉर्म फिल करते थे तो यहाँ पर आपको एक एरर आता था कि आपने जो पात्रता परीक्षा थी आपकी वो तो आपने दूसरे प्रोफाइल पंजीयन से दी है, तो इस कारण से आपका फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं हो रहा था। तो और आप सभी के लिए समस्या आ रही थी। तो फाइनली ईएसबी के द्वारा आपकी सभी समस्या का समाधान को यहाँ पर कर दिया गया है और आपके जो प्रोफाइल पंजीयन है उसको लिंक करने की यहाँ पर लिंक भी ओपन आपकी कर दी है। तो पहले पूरी जानकारी देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कुछ बोला है। साथ ही आपका जो पुराना प्रोफाइल पंजीयन है बाई चांस आप यदि भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड करना है वो प्रोसेस देखने वाले हैं। और साथ ही जिसने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और फॉर्म आप फिल करेंगे तो कौन सी आपको सावधानी बरतनी है ताकि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। और जिसका रिजेक्ट हो गया है मान लीजिए, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए आगे, और आपके फॉर्म जिसने सबमिट कर दिया उसका स्टेटस कैसे चेक करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आप नोटिस देखिए, तो यदि किसी आवेदक की दो पृथक पृथक प्रोफाइल पंजीयन आईडी है, आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है जिसमें एक से पूर्व पात्र परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने में उपयोग किया गया है एवं दूसरी प्रोफाइल पंजीयन आईडी आवेदक द्वारा आपकी बना दी गई है, तो कृपया ऐसे आवेदक इस लिंक के माध्यम से अपनी नवीन प्रोफाइल पंजीयन को अपनी पुरानी प्रोफाइल पंजीयन से मैप करें मतलब आपका दोनों को, पुरानी को और न्यू को, दोनों को आपको यहाँ पर लिंक करना है। तो कैसे लिंक करना है और इसकी लिंक पर आपको कैसे आना है, और आप आसानी से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रोसेस है सेम। तो चलिए पहले इसके पोर्टल पर चलते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो आपको सिंपल एमपीईएसबी इस प्रकार से वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाना है, एमपीईएसबी की वेबसाइट पर आ जाना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पर पहली लिंक दिख रही इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो इंग्लिश का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आइए, तो अब यहाँ पर एक बात देखिए, आपकी एक और वैकेंसी आ चुकी है जो आपकी पैरामेडिकल स्टाफ थी, विभिन्न प्रकार की पोस्ट है। तो इनके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया। इसको आप रूल बुक को पढ़ सकते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये आपकी रूल बुक है, तो रूल बुक को भी आप जरूर पढ़ लीजिए, आपकी टीचर वाली। अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और एक बात और, आपको यदि कोई भी समस्या आती है तो जो एमपीईएसबी के हेल्पलाइन नंबर दी गई है और उनकी ईमेल आईडी दी गई है, इन पर आप कांटेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक जानकारी, तो आपको यहाँ पर एक पहली लिंक दिख रही है जो कि आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। अब आपको करना क्या है, जो आपका पुराना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान से देखिए, ये आपका जो पुराना प्रोफाइल पंजीयन है वो फिल करना है जिसने आपने पात्रता परीक्षा दी थी। और ये आपका जो नवीन प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ से फिल करना है। अब आपको नया प्रोफाइल पंजीयन का जो पासवर्ड है उसको फिल करना है। अब पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा तो वो आपको आगे बता देते हैं। और यदि मान लीजिए आप अपना जो पुराना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो भूल चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपने जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे, आपने पात्रता परीक्षा दी थी या कोई और भी फॉर्म फिल किया था, तो उसमें आपका पुराना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक लिखा होगा, उसको देख लीजिए। या आपका जो रिजल्ट आया था या कुछ भी आपका अवधि है तो उसमें से चेक कर लीजिए। और आपने इसके अलावा पुराने प्रोफाइल पंजीयन से कोई और फॉर्म फिल किया होगा बाई चांस तो उसमें लिखा होगा। और यदि नहीं लिखा है तो सिंपल आसान तरीका और बता देते हैं कि किसको कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले पुराना, यहाँ पर नया, और पासवर्ड को नया वाला, और इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना। तो आपको यहाँ पर आगे एक लिंक दिखेगी, दोनों को वहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर मैप हो जाएगा। ये सिंपल आसान तरीका है। अब अपना प्रोफाइल पासवर्ड है उसको कैसे फाइंड करना है वो देख लीजिए। और जो अपना पुराना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो भूल चुके, उसको कैसे फाइंड करना है तो वो भी देख लीजिए। तो नया पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो आपका जो सामान्य पंजीयन क्रमांक है जो नया वाला, ध्यान दीजिए, आपका जो नया वाला है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। और मोबाइल नंबर को जो आपका प्रोफाइल में रजिस्टर है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दीजिए सॉल्व करके और सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज में आपका एक अल्फ़ाबेट करके आपका ABCDQ इस टाइप से आपका पासवर्ड रहेगा, तो वो आपको पासवर्ड यूज कर लेना है। तो रहा आपका
प्रोफाइल पासवर्ड का। अब दूसरी बात, आप अपना प्रोफाइल पंजीयन भूल चुके हैं जो पुराना वाला, उसको कैसे फाइंड करना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कैंडिडेटिंग प्रोफाइल। यदि आप इंग्लिश कर दे तो इस प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सर्च कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर। इस पर आपको यहाँ से जो आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस एरो पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी पुरानी प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मैसेज पे आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर, उस पर एक मैसेज जाएगा, उसमें आपका पुराना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक लिखा रहेगा। तो एक काम आपको कर लेना है। और दूसरा, आपके पास फॉर्म तो होगा ही, तो उसके प्रिंट आउट में आसानी से लिखा होगा, तो ये काम आपको करना है। और एक बात और आप ध्यान दीजिए, आपका नया प्रोफाइल न्यू प्लस ओल्ड ये दोनों तो आपके लिंक हो जाएंगे। तो अब आप जो भी चालू रखते हैं तो नया प्रोफाइल पंजीयन को ही चालू रखिए, और आप जितने भी फॉर्म फिल करते हैं आगे आने वाले सभी नए वाले प्रोफाइल पंजीयन से ही आप फॉर्म को फिल कीजिए। ये तो रही जानकारी। अब नेक्स्ट है हमारे एक और, जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला है, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस बॉक्स पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जिसने सबमिट कर दिया उनके लिए है, तो यहाँ पर वही आपका नया प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ और आपको पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को सॉल्व करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर से हो जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। और आपने जो फॉर्म फिल किया था, फॉर्म में आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल आईडी, उस पर भी मैसेज गया होगा, तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तीसरी बात, जिसने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आपको एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म में रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारण से, जिसमें आपका फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ और आपके डॉक्यूमेंट हुए, इसमें कोई मिस्टेक रहती है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और आप सोचते हैं कि हमारा फॉर्म तो सबमिट है, आप प्रिंट आउट को रखे रहते हैं। तो आपने चाहे बाहर से फॉर्म फिल कराया हो या आपने स्वयं फिल किया हो, तो आपको यहाँ पर स्टेटस जरूर चेक कर लेना है आपका। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म आपने फिल किया है वो आपको एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड और इस कैप्चा को सॉल्व करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको यदि भुगतान है दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट है, लेकिन आपको लास्ट डेट से पहले एक बार और इसी तरीके से चेक कर लेना है। अब जिसके फॉर्म में इस प्रकार से दिख रहा है आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब आपको नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, माना जाएगा। और जो आपने सेम गलती पुराने फॉर्म में फिल की तो वो आपको दोबारा से नहीं करनी, इस बात का ध्यान देना है। और बाकी आपका ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। और जिसने फीस पेमेंट कर दी है लेकिन यहाँ पर भुगतान नहीं है दिख रहा है, इस प्रकार से भुगतान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको 24 घंटे लगभग वेट कर लेना है, 24 से 48 घंटे। और यदि फिर भी आपको भुगतान नहीं है दिख रहा है, तब आपको उसी एप्लीकेशन नंबर को आगे कंटिन्यू करके आपको फीस पेमेंट यहाँ से करनी होगी। और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो MP ऑनलाइन के जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना। अभी ये बात आपको हल्की लग रही होगी और आसान लग रही होगी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती आपकी आगे हो जाती है और आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आता है, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको देख लेना है। और लिंक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपको जो मैप करने का है आसान तरीका है, इसको आप यहाँ पर मैप कर लीजिए। अब क्योंकि हमारे पास एक किसी अभ्यर्थी के ऐसा एप्लीकेशन नंबर नहीं है प्रोफाइल जिसमें हम आपको लाइव दिखा देते यदि होता तो आप आसान तरीका है, आपको बिल्कुल आसानी से कर लीजिए। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो किसी साइबर कैफे के पास चले जाइए, लेकिन आप गलती मत कीजिए, कहने का मतलब ये है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।